आइए क्वेश्चन नंबर 28A देखेंगे। टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फ्रॉम डीके गोयल क्लास 12 की बुक में से। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। XYZ तीन पार्टनर्स हैं, 7:1 में शेयर करते हैं। बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, इन एसेट्स को और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में, पार्टनर्स कैपिटल में और बैंक में जो फिगर जहां जाएगी वहां डाल दें। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स लिखी और नीचे बोला प्रिपेयर द रेलेवेंट अकाउंट्स। तो सबसे पहले बैलेंस शीट को ही खाली कर लेते हैं, जो फिगर जहां जाएगी वही डालेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है क्रेडिटर्स। अब क्योंकि क्रेडिटर सबसे पहले लिखा है तो मैंने लिखा बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। इस सन्ड्री लायबिलिटीज के हेड के अंदर मैंने वो सारी की सारी लायबिलिटीज लिख देनी है जो मुझे क्वेश्चन में दे रखी हैं। सबसे पहली लायबिलिटी है मेरी क्रेडिटर, और क्रेडिटर का अमाउंट कितना है 3142। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जिस तरीके से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ट्रीट होता है कि यहां आएगा तो सही लेकिन पेमेंट नहीं करेंगे, वैसे ही ये भी एक ट्रीट होगा। मैंने लिखा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अमाउंट आ गया 4000। उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस हैं, और कैपिटल अकाउंट के लिए हमने कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रखा है। तो आइए वहीं चलते हैं और वहीं उसका ओपनिंग बैलेंस नोट कर लेते हैं। एक्स की कैपिटल है 3582, वाई की है 2720 और जेड की है 16124, 16124। आइए अब सारी लायबिलिटीज पूरी हो चुकी हैं। अब हम कैश अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं। यहां मैंने कैश का अकाउंट बनाना है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड के नाम से दे रखा है, अमाउंट है 244। इसके बाद डेटर्स हैं। डेटर्स रियलाइजेशन में आते हैं, तो आ जाइए रियलाइजेशन की तरफ, वहां लिख देते हैं बाय सन्ड्री एसेट्स के नाम से हेड क्रिएट करा, और अब सारे एसेट्स को इसी हेड में लिख दूंगा। डेटर्स का अमाउंट है 1746। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू दे रखी है। स्टॉक की वैल्यू है 3489। उसके बाद 100 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, अमाउंट इज 2000। उसके बाद 60 शेयर्स ऑफ सी कंपनी लिमिटेड 480। उसके बाद पेटेंट 7600। उसके बाद मशीनरी 6000। उसके बाद बिल्डिंग 5000। उसके बाद गुडविल 3000। तो फाइनली ये मैंने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर लिया है। अब मैं देखूंगा कि नीचे एडजस्टमेंट में क्या क्या लिखा है। सबसे पहली एडजस्टमेंट है एक्स इज टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट 7300। एक्स ने बिल्डिंग ले ली। एक्स ने क्या ले लिया, एक्स ने एसेट ले लिया। तो मैं लिखूंगा बाय एक्स कैपिटल, ब्रैकेट में लिख दिया बिल्डिंग, और भाई अमाउंट कितना है 7300। इसके बाद वाई विल कंटिन्यू द बिजनेस एंड टुक ओवर द स्टॉक, गुडविल, स्टॉक एंड डेटर एट बुक वैल्यू, पेटेंट्स एंड मशीनरी एट दिस, एंड ऑल्सो एग्री टू पे द क्रेडिटर्स। तो वाई ने बहुत कुछ ले लिया। तो जो चीज वाई ने ली है, जो एसेट्स लिए हैं वो बाय में लिख दूंगा, और जो लायबिलिटीज ली हैं वो टू में लिखूंगा। तो एसेट्स में क्या क्या ले लिया उसने भाई, उसने ले ली गुडविल, उसने ले लिया स्टॉक,
उसने ले लिया डेप्टर, उसने ले लिया पेटेंट्स, उसने ले ली मशीनरी। अब गुडविल की बुक वैल्यू कितनी है भैया? गुडविल की बुक वैल्यू है 3000। स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी है? 3498। उसके बाद डेप्टर्स की वैल्यू कितनी है? 1746। उसके बाद पेटेंट्स 6500। उसके बाद मशीनरी 1500। इस तरीके से ये सारे के सारे एसेट्स उसने ले लिए हैं। नेक्स्ट इज टू वाइज कैपिटल, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया क्रेडिटर्स, क्योंकि वाई ने क्रेडिटर्स भी टेक ओवर कर लिए हैं। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है? 3142। आइए उसके बाद देखेंगे Z एग्री टू टेक ओवर द शेयर्स ऑफ C लिमिटेड एट 5 ईच। C लिमिटेड के कितने शेयर्स हैं? जितने भी शेयर्स हैं उन्हें Z ले गया, तो मैंने लिखा बाय Z's कैपिटल। कितने शेयर्स हैं भाई C लिमिटेड के? 60। 5 रुपए के हिसाब से ले गया शेयर्स ऑफ C लिमिटेड। अमाउंट हो गया 300। इसके बाद बी लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स थे वो तीनों पार्टनर्स ने बांट लिए अपनी प्रॉफिट शेयरिंग में, तो बाय एक्स कैपिटल शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, बाय वाई कैपिटल शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड, सॉरी बी लिमिटेड, बाय जेड्स कैपिटल शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। अब बी लिमिटेड का अमाउंट दे रखा है 2000 रुपए, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग है 7:2, तो 7 के हिसाब से इसका 14, इसका 400 और इसका 200 शेयर आ गया। आइए टोटल कर लेते हैं। दिस इज 29324। आइए यहां का टोटल भी कर लेते हैं 7142। यहां का भी टोटल है 16244। अब इन सब का टोटल कर लेते हैं, क्योंकि यही साइड मुझे ज्यादा लगती है, तो मैंने इसका टोटल कर लिया। दिस इज 32,986। टोटल यही बड़ा है, तो मैंने दोनों तरफ लिख दिया 32,986। इसमें से इन दोनों को लेस करूंगा तो यहां एक डिफरेंस आ जाएगा 520 का, उसको मैं लिखूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, इनकी रेशियो है 7:2:1। दिस इज 52, दिस इज 104, दिस इज 364। तो फाइनली इसी तरीके से हमने ये अकाउंट बना लिया। अब यहां से आगे कैसे जाएगी वैल्यूज उसे देखेंगे। ये 2 साइड में सबसे पहला आइटम लिखा है जो हमने एडजस्टमेंट्स को पढ़ के लिखा था। क्या लिखा है? टू वाइज कैपिटल, वाई ने क्रेडिटर ले लिए, तो ये 2 में लिखा है, तो पार्टनर्स कैपिटल के बाय में लिखता हूं बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन। दिस इज 3142। बाय में वाई के साथ लिखेंगे 3142। ठीक है, ये क्या लिया इसने? ब्रैकेट में डाल देता हूं, क्रेडिटर ले गया। आइए आगे चलते हैं और इस अमाउंट को देखेंगे प्रॉफिट वाले को। ये प्रॉफिट यहां 2 में लिखा है, तो पार्टनर्स कैपिटल में बाय में लिखूंगा बाय रियलाइजेशन करते हुए 364 एक्स के आगे, 104 वाई के आगे और जेड के आगे 52 बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 364
104 एंड 52। आइए आगे चलते हैं। बाय एक्स कैपिटल बिल्डिंग दे रखा है 7300। बाय एक्स कैपिटल में, क्योंकि ये बाय में लिखा है तो इनकी कैपिटल अकाउंट के टू में लिखता हूं, टू रियलाइजेशन। एसेट टेकन, तो एक्स ने कितना लिया है 7300 की बिल्डिंग ले ली। अब वाई ने भी तो कुछ लिया हुआ है, आइए वाई का हिसाब देख लेते हैं। 16,244, तो 16,244 मैंने यहां लिख दिया 16,244। उसके बाद जेड भी कुछ ले गया है, कितने पैसे ले गया जेड ने, सी कंपनी के शेयर्स ले लिए 300 रुपए के, तो ये 300 मैंने इसके अकाउंट में से लेस कर देने। नेक्स्ट है बी कंपनी के शेयर्स तीनों में अपनी प्रॉफिट शेयरिंग में ले रखे हैं, तो एक ही साथ लिख दूंगा टू रियलाइजेशन एक्स वाई जेड में वैल्यूज डाल दूंगा। तो दोबारा से यहां लिख देता हूं टू रियलाइजेशन शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। ठीक है जी, बी लिमिटेड के शेयर्स ले लिए। एक्स ने कितने लिए 1400, वाई ने कितने लिए 400 और यहां जेड ने कितने लिए 200। आइए अब इनका टोटल कर लेते हैं। आइए दोनों साइड का टोटल लगा लेते हैं। इस साइड का एक्स का टोटल हमारा जो है वो ज्यादा आ रहा है, टोटल है 8700। इसी तरीके से वाई का भी इस साइड का ज्यादा आ रहा है 16,644। ये दोनों टोटल में यहां पर भी लिख देता हूं 8700 एंड 16,644। अब यहां ये दोनों फिगर लेस करी और यहां एक बैलेंस बच गया मेरा, मैंने वो बैलेंस बाय कैश के नाम से लिख दिया। ठीक है जी, बाय बैलेंस की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 47,054। इसी तरीके से इसके टोटल में से इन सबको लेस किया, अमाउंट आ गया 10,678। उसके बाद भाई अब इस तरफ का टोटल ज्यादा आ रहा है, दिस इज 16,176। ये टोटल मैंने दोनों तरफ लिखा 16,176 और यहां पर एक बैलेंस जनरेट कर लिया। वो बैलेंस मैंने लिखा टू कैश के नाम से, अमाउंट आ गया 15,676। ये टू वाली फिगर मेरी कहां आ गई, बाय में आ गई। मैंने लिखा बाय में बाय जेड्स कैपिटल 15,676। ये दोनों फिगर यहां से उठी और ये यहां आ गई टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। अब एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल की फिगर कितनी कितनी है 4754। ये एक्स वाली पेमेंट थी जो वो लेके आया है, और वाई कितने पैसे लाया है 10,678। तो फाइनली इनका जो है हम लोग टोटल कर लेते हैं भाई। टोटल हमारा कितना आएगा 15,676। 15,676। इसी तरीके से यहां का टोटल भी इतना ही है 15,676। तो फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करके दिखाना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और अगर इस टॉपिक के ऊपर अभी तक मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो भाई उसे जरूर देखो, क्योंकि उसको देखने से ना ये सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे।